अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जु काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है आप सबके जाने पहचाने सुमित जैन साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। निहाओ जी एंड नमस्ते। नहीं हाँ थैंक यू सर। फॉर कॉलिंग मी। सर सबसे पहले तो ये कि हमें आईएमएफ से लोन मिलने की बिल्कुल अब ग्रीन सिग्नल मिल गया है और लेने तो गए थे 1.1 या 1.2 बिलियन, लेकिन 3 बिलियन लेकर आ गए। ये भी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का कमाल है और उस पे आपसे बात करेंगे। इसके अलावा एससीओ की मीटिंग है परसों यानी कि 4 को, उसमें भी शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं। आपके ख्याल से वो मीटिंग कैसी रहेगी, क्या बातचीत हो सकती है? वैसे तो खैर आमने सामने होते तो बात और थी, ऑनलाइन तो आपको पता है कि फिर इतने ज्यादा लोग जो है वो शायद इंटरेस्ट ना ले रहे हो, खासतौर पे मीडिया, क्योंकि मीडिया तो उसमें ज्यादा खुश था। जैसे बिलावल साहब गए थे तो अगर उसी तरीके से इस वक्त भी मीटिंग होती तो। लेकिन बहरहाल सर सबसे पहले आईएमएफ, क्या आपको लगता था कि वाकई में हो जाएगा, आईएमएफ का लोन मिल जाएगा? क्योंकि यहाँ तो बहुत लोग मायूस भी हो गए थे। देखिए आरजू जी, पहली बात तो आपको बधाई हो। आपने नया सूट डाला हुआ है आज। आज मैं सुना कि आपके घर में दावत भी थी। तो आईएमएफ का लोन जैसे ही आपको देखो अप्रूव हुआ है, नए नए कपड़े आने शुरू हो गए हैं, दावतें शुरू हो गई है। और सुना है कि इवन आपकी जो सड़कें हैं उसके ऊपर भंगड़े बुंगड़े भी डाले जा रहे हैं। ऐसा माहौल है क्या वहां पर? नहीं नहीं सर, मेरे घर में दावत नहीं थी, मेरे घर में खाने को कुछ नहीं था, तो मेरे भाई और भाभी खाना लेके मेरे घर आ गए थे, तो मैंने कहा तुम लोग भी खा लो, मैं भी खा लूं। मेरे घर तो कुछ इसी किस्म की दावत होती है, जिसको आना अपना खाना साथ ले आओ और मुझे भी खिला दो। तो ये हुआ था सर, टिपिकल हाँ, मैं भी पाकिस्तानी सोच रहा स्टाइल। था। हाँ, टिपिकल टिपिकल। तो मुझे लगा कि जैसे लोन की अभी अप्रूवल हुई है आपको। आपको याद होगा कि लास्ट टाइम जब हमारी बात हो रही थी, आप ही की चैनल पे हो रही थी या रोहित के साथ हो रही थी, तो वी वर टॉकिंग अबाउट कि आपने बोला कि सर मोदी जी से बात कर लो और हमें 2-3 बिलियन डॉलर दिला दो। आपको याद होगा। तो आपकी जब सारी उम्मीदें खत्म होगी तो मुझे लगा कि आरजू जी इतने ज्यादा मायूस बैठी हैं, तो मैंने मोदी जी से बात करी। मैं कहा मोदी जी, उनको 3 बिलियन डॉलर की जरूरत है, आप दिला दे दो उनको। कहते सुमित, तुम भी बुद्धू जैसी बात करते हो। मैं उनको 3 बिलियन दे दिया, अभी तो मैं पूजा पाठ करता हूँ अपने की हिंदुस्तान को कैसे ऊपर करना है उसके लिए पूजा पाठ करता हूँ। फिर मुझे पूजा पाठ करना पड़ेगा इनके लिए कि 3 बिलियन वापस कैसे लेने हैं। इससे अच्छा मैं आईएमएफ से बात कर लेता हूँ, इनको 3 बिलियन दिला देता हूँ, ये स्यापा खत्म होएगा। तो इसलिए वो काम हो गया आपका। बिल्कुल, लेकिन सर आप अगर ऐसे उधर से आप भी आ आप जाते आप तो ऐसे अच्छा था जी। अच्छा, अब ये आपको आपको आईएमएफ से भी चाहिए और मोदी जी से भी चाहिए। जी सर, अलग अलग, हम तो दोनों को अलग अलग काउंट करते हैं ना। लेकिन सर फिर भी आपको लग रहा था, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत से लोगों का ख्याल था कि शायद आईएमएफ नहीं देगा, लेकिन फिर अचानक से हो गया। अब इनका कहना ये है, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, यानी एक्सपर्ट से मेरा मतलब है कि जो इकोनॉमिस्ट हैं और टीवी पर आते हैं, उनका कहना है कि जी रोड मैप मिल गया है पाकिस्तान का। रोड मैप मिल गया से क्या, आपके ख्याल से क्या मुराद हो सकती है? देखिए देखिए, एक तो मोदी जी से जो मेरी बात हुई है तो वो कहते हैं मुझे इनके ना फाइनेंस मिनिस्टर से डर बड़ा लगता है। मैं कहा सर, आप तो डरने वाले बंदे नहीं है, इनको डर क्यों लगता है? कहते हैं उसके नाम ही डर है। सर तो डर है, वो डर नहीं। इसाक डार साहब है सर, हाँ डर सर, नहीं है देखो, वो। अब ये पता नहीं है, वो इंग्लिश में तो डर ही लिखा होता है, तो हमें लगा वो कहते हैं उसके डा भी डर है, तो डरना तो चाहिए उसे। और एज फार एज योर जो आपने बोला रोड मैप यही है कि अब कौन सी रोड बनाई जाए जिसमें हमने 3 बिलियन डॉलर खाना है। और कोई भी रोड मैप आपके पास नहीं होता। रोड मैप यही क्या है कि जहां पर कोई सड़क बन ना पाई हो, बन नहीं सकती हो, वहां पर ये रोड अब डिक्लेयर कर देंगे, उसमें से 3 बिलियन निकाल देंगे। सो दिस इज द रोड मैप विच दे क्रिएट ऑलवेज। और मुझे बड़ी हैरानी होती है, आप आपके जो हुक्मरान हैं, मुझे उनसे इतनी हैरानी होती है कि 70 सालों से ऐसा चूरन बेचा है इन्होंने कि इतने रोड मैप्स बना दिए, रोड एक भी नहीं है। सारे मैप जो है वो रोड के ऊपर, जो मैप्स के ऊपर रोड्स हैं, एक्चुअल में कोई रोड नहीं है, और सारे के सारे पैसे जेबों में गए हैं इनके। और ऐसे तो नहीं नए नए सूट आ जाते, हम तो खरीद नहीं पाते। तो मैं तो अभी भी 5-6 साल पुराना सूट डाल रहा हूँ, और आप देखो हर रोज नए सूट आ रहे हैं जब से आईएमएफ का लोन मिला है, आपको अप्रूवल मिला है। और आप सही देखिए। बात है। हालांकि सर मेरा मेरा आईएमएफ के लोन से कोई लेना देना नहीं, मैं तो उन लोगों में से जो टैक्स भरूंगी। लेकिन सर वो सेल लगी हुई थी सर, एक के साथ एक फ्री, तो इसलिए मैं लेकर आ गई। लेकिन सर मुझे ये बताइए कि एक चीज, सर एससीओ की जो मीटिंग हो रही है, ठीक है, पाकिस्तान भी शिरकत करेगा, बाकी कंट्रीज भी आएंगी, लेकिन पाकिस्तान की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम वैसे बात कर रहे हैं कि सर इस मीटिंग की कितनी इंपॉर्टेंस है आपके ख्याल से? इसमें क्या बात की जा सकती है और जिससे कि बेनिफिट मिले उन कंट्रीज को जो शिरकत करेंगे?
देखिए एससीओ मीटिंग एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और इसके अंदर अगर देखा जाए तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं जैसे इंडिया चाइना वो हैं, बाकी तो ऐसे ही चलो है नहीं है एक ही बात है। तो उसमें क्या होता है कि देखो जब भी कोई ऐसा फोरम होता है जिसमें मीटिंग्स होती हैं उसमें बात एक ही होती है कि हमने तरक्की कैसे करनी है। और कोई भी मीटिंग में कोई मुद्दा और है ही नहीं। चाइना भी आज की डेट में जो हालत आपने इनकी कर दी है बेचारों की, और मुझे गिला भी आपसे बहुत ज्यादा इसके लिए कि आपके चक्कर में मेरी जो फीस है यहाँ पर वो नहीं आ रही। मैं जहाँ पे भी कंसल्टिंग करता हूँ मुझे पैसे नहीं देते वो। मैं बोलता हूँ पैसे तो दे दो, मेरा अपना घर भी चलाना है। कहते हैं जी वो आपके दोस्त है पाकिस्तान वाले, वो पैसे नहीं दे रहे, वो देंगे तो हम आपको देंगे। ये तो हालत है आपकी। अब मैं गिला ना करूँ आपसे क्या करूँ। तो ये नहीं जो तो सारी एसईओ की लेकिन सॉरी सर, मैं आपकी बात करती हूँ, लेकिन सर इंडिया सॉरी चाइना ने जो पैसे सी पैक की अगर आप बात कर रहे हैं तो जो पैसे लगाए थे वो तो हमें तो ये बताया गया है कि वो वहाँ की जो प्राइवेट कंपनीज हैं चाइना की उनसे इन्वेस्ट कराए। हाँ, गारंटी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ चाइना ने ली है कि जी ये पैसा आपको यस, वापस मिलेगा और प्रॉफिट भी होगा, लेकिन सर उससे आपकी फीस का क्या लेना देना। क्यों नहीं है मैडम, वो जो पैसे हैं जो मेरी कंपनीज हैं उन्होंने भी तो उसी बैंकों से पैसे लिए जहां से जिनकी गारंटी आपको दी हुई है। वो उनको बैंकों के पैसे वापस आएंगे तो हमारे पास आएंगे। तो ये पूरा सर्कल होता है, आप नहीं समझोगे क्योंकि आपका तो सर्कल एक साइड का ही है ना कि आने या दो आने दो, जाने का तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन सर तो उस चक्कर उस सर चाइना ने तो दुनिया में बहुत सी कंट्रीज को दे रखा है, सिर्फ हमें दे देने से सर आपकी फीस रुक गई, ऐसा कैसे हो सकता है। अरे क्या बात कर रहे हो, बाकियों को तो कहीं किसी को 200 मिलियन 500 मिलियन 1 बिलियन, आपके तो पूरा भंडारा खोल के रखा हुआ है और आगे की भी पूरी तैयारी है। 58 बिलियन का तो रेलवे का भी आपने उनसे चूना लगवाने का प्लान कर लिया। सो व्हाट इज हैपनिंग कि जो एससीओ की मीटिंग्स हैं उसमें यही बात होगी कि भाई अब हम पाकिस्तान से कैसे बचाएं अपने आप को। और फिर क्या कि थोड़ा डर भी है। फाइनेंस मिनिस्टर के डर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो आपका प्राइम मिनिस्टर है उससे भी डर लगता है क्योंकि एक तो वो शरीफ बहुत है। वो शराफत में कभी ना पता नहीं क्या कर दे वहां पर आके, शरीफ इतने हैं वो। पता लगे वो हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट की, वो बोले यार ये तुमने कौन सा मुद्दा लेके बैठ गए हो। वो फिर उसमें कोई कश्मीर, वो तालिबान और जिहाद, वो कुछ भी बात कर सकते हैं। इसलिए मैं मोदी जी ने बोला भी मुझे कि यार आरजू से बात कर लेना, शी इज वेरी क्लोज टू हिम, शहबाज शरीफ, उनसे पूछ लेना कि वो वहां पर हाँ क्या करने वाले हैं। ये ना हो कि वहां पे बिल्कुल। कोई ऐसी वैसी हरकत हो जाए और हमें फिर समझ आएगी क्या कर रहा है इनका। नहीं फिर भी सर आपके ख्याल से कौन से जो टॉपिक्स हैं उसके ऊपर बात होगी जिसको लेकर सारी कंट्रीज के जो हेड्स हैं वो आएंगे, और यकीनन ऐसा नहीं है कि उसको कवर नहीं किया जाएगा। आई एम श्योर हम्म, कि सारी दुनिया का मीडिया जो है वो कवर करेगा। यस यस यस। देखिए बेशक वो वर्चुअल है आरजू जी, इसमें कोई शक नहीं है हम्म। कि मोदी जी बात करेंगे वहां पे, टेररिज्म की बात उन्होंने करनी करनी है। क्योंकि हम्म। अभी रिसेंटली भी चाइना ने ब्लॉक किया आपके जो एक सीईओ थे किसी कंपनी के, तो उनको ब्लॉक कर दिया उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में उनको टेररिस्ट डिक्लेयर करने के लिए। तो मोदी जी टेररिज्म की बात जरूर करेंगे कि आज अगर कोई प्रोटेक्ट कर रहा है इसको, कल को उनके घर में भी आग लग सकती है। और ये शायद 2011 में पाकिस्तान को बता दिया गया था कि दिस इज गोइंग टू बर्न यू। और आज देखिए आपके वहां पर हर रोज कोई ना कोई मिलिट्री वाले के, पुलिस वाले के डेथ्स की बात आती है ना, और या फिर आपके सिटीजन्स की सर बात वो तो आती है। और हर अफगानिस्तान बॉर्डर पे की बात कर रहे हैं सर, वो तो टीटीपी की जो बात भी कर रहे हैं ना। हम्म। देखिए टीटीपी है या कोई भी है, बेसिकली तो आपने ये पाले तो हमारे लिए थे ना, तो आज वो आपके गले पड़े हुए हैं। सो मोदी जी वहां पर टेररिज्म की देखिए, पाकिस्तान अगर वहां पहुंचा होगा और टेररिज्म की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। एक तो टेररिज्म की बात होगी, दूसरा मोदी जी हमेशा बात करते हैं जो इस बार भी करेंगे कि आइए मिलकर बैठ के बात करते हैं और तरक्की की तरफ बात करें। लेट्स फाइट अगेंस्ट पावर्टी। देखिए गुर्बत दोनों जगह पर है। अब तो हम्म। बाकी पाकिस्तान का ये हाल हो गया है कि जिसके सिर पे हाथ रखता है उसमें भी गुर्बत आनी शुरू हो जाती है। अब चाइना वालों की भी यहाँ पे गुर्बत आ गई है। तो तो वो बात करेंगे कि लेट्स मीट टुगेदर, सभी इकट्ठे बैठे, देखें कि हमने कैसे इस देखो, एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि जब से यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ है, इट्स बिकम अ प्रॉब्लम फॉर द होल वर्ल्ड। हम्म। और जो हमारे जैसे कंट्रीज हैं जो जिसको हम डेवलपिंग कंट्रीज बोलते हैं, हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग्स बढ़ गई हैं, हमारी इनकम्स कम हो गई हैं। हाउस होल्ड्स की, मैं कंट्रीज की बात नहीं कर रहा हूँ, हाउस हर घर की जो इनकम्स है वो कम हो रही हैं, लेकिन हमारे एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं। सो ही इज गोइंग टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स कि हाउ टू फाइट दीज थिंग्स, हाउ वी कैन वर्क टुगेदर। आपकी जो अच्छाई है वो हम अपने कंट्री में अडॉप्ट करते हैं, हमारी जो सक्सेस की चीजें हैं वो आप अडॉप्ट कीजिए, लेट्स हेल्प ईच अदर आउट। सो ही इज गोइंग टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स ओनली। सर अगर हम इस रीजन की बात करें, एससीओ से हट के अगर हम इस रीजन की बात करें तो इस रीजन में जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज हैं या जिनकी वजह से कई लोगों को सफर भी करना पड़ता है समटाइम, उसमें अफगानिस्तान भी है।
तो सर अफगानिस्तान में जो कुछ होता रहा, चले वो तो हम मानते हैं कि यहाँ से जो है वो ड्रोन्स जा रहे थे और जो कुछ हो रहा था, लेकिन सर उसके बाद जब तालिबान की गवर्नमेंट आ गई उसके बाद भी एक टेंशन बनी हुई है। अब ये नहीं है कि सिर्फ हमारे बॉर्डर पे ही अगर ये लड़ रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं टीटीपी वाले, तो उससे बाकी की कंट्रीज, चाहे वो इंडिया हो, ईरान हो, ये सब लोग ये नहीं कह सकते कि नहीं हम महफूज हैं, चाहे वो चाइना ही क्यों ना हो। ट्रू तो सर ट्रू। कुछ आप समझते हैं कि अफगानिस्तान में या टीटीपी को और ये जो अफगान तालिबान है, वो मैं तो खैर दोनों को एक ही समझती हूँ, टीटीपी और तालिबान को, सर इनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? ये तो तरह तरह की चीजें लाते जा रहे हैं ना अपनी कंट्री में। देखिए आरजू जी, टेररिस्ट टेररिस्ट होता है, उसका किसी मजहब से मतलब नहीं है, किसी कंट्री से मतलब नहीं है, उसकी आइडियोलॉजी एक ही है कि मुझे मारना है। जो उसको पैसे दे देगा वो दूसरे की तरफ वो उसको मारना शुरू कर देगा। इंडिया इस चीज को बहुत अच्छी तरह से समझता है, चाइना भी समझता है। देखिए आपने उन्हें पांचवा सूबा बनाने की कोशिश करी, 20 साल लगे रहे कि हमारा पांचवा सूबा बन जाएगा, वो नहीं बने। चाइना भी आज की डेट में इसलिए डर के मारे वहां पर सीपैक की भी एक्सटेंशन की बात करता है और माइनिंग की बात करता है, इंडिया भी डेवलपमेंट की बात करता है। ये ठंडे रहेंगे, हम भी सुख से कुछ साल निकाल लेंगे। बिकॉज देखिए टेररिस्ट का जो बेसिक फंडामेंटल है वो लड़ाई है। वो अगर किसी से और नहीं लड़ेंगे, वो आपस में लड़ने शुरू कर देंगे। सो ये चीज जो है, जो आप कह रही हैं कि इट्स अ प्रॉब्लम फॉर एवरीबॉडी, ऑफ कोर्स ये सबके लिए प्रॉब्लम है और इसका हल कोई नहीं है। बिकॉज उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बना ली वहां पर, अमेरिका इंटरेस्टेड नहीं है। अब ये वॉर, देखिए एक तो ये है कि अगेन वॉर अगेंस्ट टेरर शुरू किया जाए। अब इतने पैसे किसी भी कंट्री के पास नहीं है कि दोबारा से वॉर पे जा सकते हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं तालिबान को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनकी गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करो, उनकी प्रेजेंस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो हम कर रहे हैं। हम एक ही काम कर सकते हैं कि वहां पे डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं, वो हम कर रहे हैं। चाइना भी डेवलपमेंट की बात कर रहा है। देयर इज नथिंग एल्स वी कैन डू। लेकिन सर सी पैक के अंदर तो ये भी बात की जा रही है कि ईरान को और अफगानिस्तान को भी शामिल किया जाए, तो यस। आपको लगता है ये पॉसिबल है? चले ईरान का तो किसी हद तक मैं समझ सकती हूँ, लेकिन अफगानिस्तान में जिस तरह का माइंडसेट देखने में आया है, क्या आपको लगता है कि ये कोई सही एडवाइस या सही हमारी सोच होगी इनको शामिल करना सी पैक में? आरजू जी, आप ही के चैनल पर सबसे हम्म, पहले मैंने आपको बताया था कि चाइनीज आर लुकिंग एट अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब है हम्म, वो पाकिस्तान प्लस हम्म, हम्म, किसी और कंट्री के थ्रू रूट निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपके ऊपर भरोसा करना इम्पॉसिबल है उनके लिए। अब चाइनीज को चूना लग गया है, अभी दोबारा भरोसा नहीं करेंगे। इसीलिए ये क्या कर रहे हैं कि ऊपर जो आपका गिलगिट एरिया है वहां से दे आर ट्राइंग टू हैव अल्टरनेट, कि अफगानिस्तान से होकर ईरान चले जाएं। अफगानिस्तान को कुछ नहीं चाहिए, दे ओनली नीड कि एक तो रिकॉग्निशन चाहिए उनको तालिबान को, दूसरा उनको पैसे चाहिए। तो चाइना अगर रिकॉग्निशन नहीं भी देगा, उनको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, तो पैसे दे सकता है। एंड तालिबान इस वक्त इतने ज्यादा पैसों के लिए ठोकरे खा रहे हैं कि हम्म। उन्हें कुछ भी मिलेगा, जो तिनके का सहारा, तो चाइना उन्हें वो प्रोवाइड कर सकता है। और चाइना को भी सिक्योरिटी मिलेगी कि ईरान से जितना भी तेल जाना है, कुछ भी करना है, इजिली इट कैन गो। तो वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक टेररिस्ट जो गवर्नमेंट है तालिबान की, उनके ऊपर चाइना को फिर भी ज्यादा भरोसा है, आपके ऊपर नहीं है, क्योंकि आपसे लेकिन चूना लग चुका है उनको। लेकिन सर रिकॉग्नाइज तो कोई भी नहीं कर रहा है ना मैं अफगानिस्तान को, चाहे वो चाइना हो या कोई। लेकिन सर एक चीज और है, ईरान का ईरान और इंडिया की ये भी बात सुनने में आ रही है काफी टाइम से कि इंडिया कोशिश कर रहा है कि ईरान के ऊपर से जो सैंक्शंस लगी हुई हैं वो हट जाए, क्योंकि वो हट गई तो उसमें भी फिर इस रीजन का भी फायदा है और इंडिया का तो ऑब्वियसली है ही। देखिए आरजू जी, मुझे इतना पता है कि ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस हैं, इंडिया हटाने की बात नहीं करेगा। यस, ईरान वांट्स इट, लेकिन इंडिया नहीं करेगा। जो मेरी अपनी समझ है हम्म, जियो पॉलिटिक्स के हम्म। ऊपर, उसका रीजन है, अगर हम ईरान के सपोर्ट करते हैं तो इसराइल हमारे अगेंस्ट हो जाता है। आप बात को समझिए, उधर से सऊदी अरेबिया भी हमारे कहीं ना कहीं अगेंस्ट होना शुरू होगा। इंडिया ये रिस्क नहीं ले सकता। सो व्हाट इंडिया इज गोइंग लेकिन टू डू, व्हाट इंडिया इज गोइंग टू डू। सर सऊदी अरब और ईरान हाँ, की तो आपस में चाइना नहीं मिलवाया है दोनों को। देखिए आज मिलवाया जरूर है, लेकिन ये कितनी देर तक रह सकते हैं, क्योंकि जो अब इनके, देखिए जितनी इनके अंदर एक दूसरे के लिए जो नफरतें हैं, वो इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकती। आपको क्या लगता है ये नफरत सिर्फ एक दो 10 साल, 10 साल, 15 साल की है? ये तो 1400 साल से चल रही है। ये इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकती। इन्होंने कोशिश जरूर करी है, लेकिन उसके अंदर फॉल्ट लाइंस बहुत ज्यादा हैं। इट विल नॉट बी वेरी वेरी इजी। और एक छोटी सी चिंगारी तो चाहिए होती है एक किसी भी रिलेशन को खराब करने के लिए। हम अपनी हम्म। फैमिली में बात करें या कंट्री में करें या किसी दो कम्युनिटीज के अंदर बात करें, छोटी चिंगारी चाहिए होती है। तो
मुझे नहीं लगता कि इंडिया के फायदे में है कि इंडिया बात करे कि ईरान के ऊपर सैंक्शंस खत्म की जाएं। इंडिया के फायदे में क्या चीज है कि जैसे हम तेल रशिया से ले रहे हैं डिस्काउंटेड, आज ईरान फंसा हुआ है, हम ईरान से भी डिस्काउंटेड रेट के ऊपर तेल खरीदना शुरू कर दें इन इंडियन रुपीस। वो पॉसिबल है, उसकी बात चल भी रही है, एंड आई थिंक दैट इज द कोर्स ऑफ एक्शन जो हम करने वाले हैं आगे। और चाइना भी ईरान के साथ डिस्काउंटेड तेल की बात कर रहा है कि युआन के अंदर वो ट्रेड करेंगे वहां पर ताकि डॉलर को बाहर निकाला जाए, एंड दीज टॉक्स आर हैपनिंग। तो ये ईरान एक देखिए, ईरान का फायदा क्या है कि उसके पास नेचुरल रिसोर्सेज है और सबसे बड़ा नेचुरल रिसोर्स तेल है उसके पास। सो उसके कारण उनकी इकोनॉमी इतने सालों से 79-80 से उनके ऊपर सैंक्शंस हैं, लेकिन आज भी वो सर्वाइव कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। और उनको सर्वाइव कराने के लिए पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि आपको तो डीजल भी हमने सुना काफी बार कि वहां से डीजल आता था और वो गधों पे रख के लेके आते थे और यहाँ पे ब्लैक में बेचते हैं। सो वी हैव हर्ड दो स्टोरीज, आई डोंट नो इट इज ट्रू और नॉट, लेकिन मैंने इमरान खान से सुना है डीजल डीजल करके, तो आई प्रिज्यूम इट मस्ट बी राइट ओनली। तो आपने ईरान की इकोनॉमी के लिए बहुत कुछ किया है। सर इमरान खान से जो डीजल आपने सुना है सर, वो मौलाना फजलुर रहमान का नाम yes. मौलाना डीजल रखा हुआ है। yes, लेकिन yes, सर yes. लेकिन सर फिर भी आपके ख्याल से अगर हम वो सऊदी अरब और ईरान के बीच में जो कुछ है उसको छोड़ दें, अगर फिर भी आप समझते हैं कि अगर ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हटा दी जाए तो उससे काफी फायदा हो सकता है इस रीजन का? आप खुद कह रहे हैं उनके पास काफी कुछ है, ऑयल है, पेट्रोल है, सारा कुछ है, तो उससे तो फायदा ही होगा। तो इंडिया अगर कोशिश करे तो हट सकती है सैंक्शंस। आरजू जी, सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि यूक्रेन का वॉर ही रुक जाए। अगर रशिया और यूक्रेन का वॉर रुक जाए तो सभी को फायदा हो जाएगा। आज जो इतनी प्रॉब्लम आ रही है फूड की, फूड प्राइसेस की, फूड की इवन डिस्ट्रीब्यूशन की, वो सारी खत्म हो जाएंगी। तेल की प्राइसेस वैसे ही नीचे आ जाएंगी, लेकिन उसको रुकवाने के लिए इंटरेस्ट किसका है? कि एक पार्टी इंडिया ने कितनी कोशिश करी कि यूक्रेन और रशिया का वॉर रुक जाए, लेकिन जो वेस्टर्न फोर्सेस हैं या कोई और फोर्सेस हैं वो रुकना नहीं देना चाहती इसको। ऐसे ही जो ईरान की चीज है, इंडिया विल लाइक कि इनके ऊपर सैंक्शंस खत्म हो, बिकॉज पहले भी ईरान हमारा बहुत बड़ा पार्टनर था तेल के लिए, लेकिन कई ऐसी फोर्सेस हैं जो ये चीज नहीं होना देना चाहती। सो जियोपॉलिटिक्स में इट्स नॉट कि हमारा फायदा कहाँ है नुकसान कहाँ है, इसमें बहुत डायनामिक्स हैं और बहुत ज्यादा प्लेयर्स हैं इस चीज में, क्योंकि तेल जो है एक बहुत बड़ी रिसोर्स है और बहुत लोग इसके अंदर इन्वॉल्व भी हैं। उसके प्लसेस एंड माइनसेस के लिए कई लोग जाते हैं कि ये प्रॉब्लम्स खड़ी रहें ताकि तेल का रेट हायर रहे, है ना। सो इट्स अ बिग गेम। मुझे लगता नहीं है कि इंडिया कभी भी ये चीज करेगा। एक तो इंडिया के फायदे की बात नहीं है, सेकेंडली जो बाकी की फोर्सेस हैं वो ये नहीं होने देना चाहती। बिल्कुल, लेकिन फिर भी सर इस रीजन में तो आजकल यही कहा जाता है, पहले जब कुछ साल पहले तक कहा जाता था कि जो सुपर पावर है एशिया में वो चाइना को बताया जाता था हमें कि जी चाइना बनने जा रहा है। अब वो नाम बदलकर इंडिया का हो गया है। लेकिन एज एन इंडियन नहीं, आप मुझे एक मतलब न्यूट्रल हो, क्या मुझे बताइए कि क्या वाकई में अब ऐसा है कि चाइना जो है उसके कोई चांस नहीं रह गया है सुपर पावर एशिया की तरफ से बनने में, या वाकई में अभी भी कोई चांस है? आरजू जी, एक कहावत है हमारे इंडिया में, मुझे पता नहीं पाकिस्तान में है कि नहीं, कि चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं और हमारे यहाँ डूबते को कोई पूछता भी नहीं है। हम्म, तो आज की डेट में अगर हम इंडिया और चाइना को कंपेयर करें तो इंडिया एक चढ़ता हुआ सूरज की तरह है जो राइज कर रहा है हर फील्ड के अंदर। चाइना ने बहुत तरक्की देखी है पिछले 15-20-30 सालों में, लेकिन आज की डेट में ये अपने पैरों पे भी खड़े नहीं हो पा रहे, क्योंकि कई कंट्रीज हैं जिन्होंने लोन ले लिया, चूना लगा दिया, वापस नहीं कर रहे। तो ये बेचारे खड़े नहीं हो पा रहे इस वक्त, ये डग गए हुए हैं, और जो कंसल्टेंट्स इनको सलाह भी देते थे उनकी फीस भी नहीं आ रही उस चक्कर में। तो क्या हो रहा है कि आप समझिए कि इनकी हालत इतनी ज्यादा खराब है कि ये पॉलिसीज बना रहे हैं, इनको भी पूरा पूरा अपना स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ रहा है अपने आप को इस नई सिचुएशन में से बाहर निकालने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये खड़े नहीं हो सकते, मैं चाइनीज को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, 20 साल से मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ, 12 साल से मैं कॉन्टिन्यूसली यहीं पे रह रहा हूँ मैं इनको, एंड आई नो देयर, इनके अंदर जुनून है, इनके अंदर एक नेशनलिज्म है, इनके अंदर वो है कि हमने करके दिखाना है। देखिए, इनको जितनी भी चीजों के लिए रोका गया कभी भी हिस्ट्री में, इन्होंने करके दिखाया। अभी कमर्शियल प्लेन्स हैं, मैंने एक वीडियो भी बनाया था अपने चैनल के ऊपर, भी कमर्शियल प्लेन्स के लिए इनको रोका गया कि अपना ना बना लें ताकि बोइंग और एयरबस को टक्कर ना मिले, इन्होंने बना दिया। अभी इनको जैसे सेमीकंडक्टर के लिए रोका जा रहा है, क्योंकि अगर ये सेमीकंडक्टर में
आगे निकल गए, ये दुनिया को पीछे कर देंगे। और इन्होंने प्लान किया, हमने अगले 6 महीने में हमने बीट करना पूरे वर्ल्ड को। तो ये जिस चीज के लिए सोच लेते हैं वो पीछे नहीं हटते ये लोग। तो दुनिया, आप देखोगे सारे न्यूज चैनल्स बोलते हैं कि चाइना डूब गया है, ये मरने वाला है, इनका टुकड़े हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इतनी पॉलिसीज लेके आ रहे हैं और इतना ज्यादा पैसा ये मार्केट में फेंक रहे हैं R&D के ऊपर। ये कुछ ना कुछ करके जुगाड़ करें, कुछ भी करें, बेशक कॉपी करें दुनिया को, जैसे ये माने हुए हैं, ये कुछ ना कुछ कर लेंगे। सो ये इतना जल्दी डूबने वाले नहीं है। ये क्या होगा कि एक चीज होगी कि जैसे चाइना थोड़ा सा नीचे आ रहा है, इंडिया ऊपर आ रहा है, जो इंडिया चाइना का गैप था वो थोड़ा कम हो जाएगा। और थोड़ा कम नहीं होगा, काफी हद तक कम हो जाएगा। अगर आज इंडिया और चाइना का 5 गुना का फर्क है, वो शायद 3 गुना रह जाएगा over the next 2 or 3 years, which is good enough. That means there are going to be 2 players. मैं हमेशा बोलता हूँ ये मल्टीपोलर वर्ल्ड है, ये सिंगल पोलर वर्ल्ड नहीं है। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट पावर सेक्टर्स बनने वाले हैं। अमेरिका एक बहुत बड़ी पावर है। आपको क्या लगता है वो नीचे आ रहा है तो एकदम से नीचे आ जाएगा? भाई, बड़ी किश्ती को डूबने के लिए बहुत टाइम लगता है। और ऊपर बढ़ने के लिए भी, एक किश्ती को बनने के लिए भी, बड़ी किश्ती बनने के लिए बहुत टाइम लगता है। सो दोनों ही वर्क इन प्रोग्रेस हैं। चाइना के नीचे आना, हमारा ऊपर आना इज गोइंग टू बी गुड। और ये इस खित्ते में 2 प्लेयर, दो दादागिरी होनी भी चाहिए, बिकॉज उससे कंपटीशन बढ़ता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक आदमी होगा, जैसे अमेरिका में हमने देखा कि पूरी दुनिया में उन्होंने दादागिरी करी, हमने भुगता भी है उस चीज को कि दादागिरी एक आदमी की होती है तो आप पे चॉइसेस नहीं होते। तो अब जब 2 प्लेयर्स होंगे और 2 बड़े प्लेयर्स जिनकी दोनों की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, शायद वर्ल्ड की 30-40% पॉपुलेशन से 2 कंट्रीज को मिला ले तो बन जाती है। तो इस दोनों कंट्रीज के अंदर तरक्की होना, कंपटीशन आना, ये पूरी दुनिया के लिए अच्छा है। बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन से सर काम ही जो होता है वो अच्छा होता है, उससे कोई नुकसान मैंने नहीं देखा होता, वो चाहे कहीं पे भी हो, कंपटीशन होना चाहिए। जैसे अभी आप टीवी चैनल्स देख लीजिए कि जब से ये प्राइवेट टीवी चैनल्स आए हैं तो हर कोई कोशिश करता है कि थोड़ा सा बेटर काम करे, उसको ज्यादा देखा जाए। वरना पहले दूरदर्शन था, हमारे यहाँ पीटीवी था, कुछ भी चॉइस नहीं थी, देखना है देखो, नहीं देखना जाके सो जाओ, तो वो वाला हिसाब था। तो अब ऐसा नहीं है, वाकई में कंपटीशन है तो हर कोई जो है वो बेहतर काम करने की कोशिश करता है। थैंक यू सो मच सर कि आपने आज ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। शो खत्म करने से पहले एक क्वेश्चन पूछना था आपको, हमारे इमरान खान को क्या हो गया आजकल? बड़ी बहकी बहकी बातें कर रहे हो सर। अब क्या कहा उन्होंने? उनकी तो बातें ही नहीं आ रही सर, मीडिया में बैन जैसे नहीं, क्या बात कर रहे हैं? उन्होंने इंटरव्यू करे, मुझे लगता है आपने उनको फॉलो करना बंद कर दिया। दिस इज नॉट गुड। ही इज योर एक्स प्राइम मिनिस्टर। सर वो पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे नहीं आ रहे, बाकी जगह इंटरव्यू दे रहे हैं। अब क्या कहा उन्होंने? हाँ, जैसे उन्होंने अभी रिसेंटली बोला कि जैसे ही पैसे आए आपको, ये IMF के जैसे लोन मिला है, उसी दिन उन्होंने शायद बोल दिया कि इंडिया अपने आप को बड़ा स्ट्रांग समझता है हमारे से। अब मुझे लगा यार ये बड़ी बहकी बहकी बातें शुरू कर दी। पहले तो बड़ी तारीफें कर रहे थे इंडिया की, इंडिया इतना अच्छा है, मोदी जी इतने अच्छे है, फॉरेन पॉलिसी इतनी अच्छी है। जैसे ही पैसे मिले तेवर चेंज हो गए। वही सर, जो है वैसे उन पैसों का मोदी जी से क्या ताल्लुक, लेकिन पता नहीं, ये स्टेटमेंट मैंने उनकी देखी नहीं, लेकिन अब चेक जरूर करूंगी। लेकिन जाते जाते मैं जो लोग हमें देख रहे हैं उनसे ये भी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को भी और सुमित सर के चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, मैं नीचे लिंक भी दे दूंगी। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।